अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। इन फिगर 6.25 ये फिगर दिया है 6.25 PQ पैरेलल टू है ST। ये लाइन PQ है जो कि ST के पैरेलल है। एंगल PQR 110 डिग्री, एंगल PQR ये वाला एंगल 110 डिग्री दिया गया है। एंड एंगल RST, एंगल RST ये वाला एंगल दिया गया है 130 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल QRS। कौन सा एंगल? QRS, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ XY एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है किसके? PQ और ST के पैरेलल हमने एक XY लाइन ड्रॉ करी है। और दूसरा यहाँ पे हमने इसको एंगल 1 और एंगल 2 लिख लिया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया गया है एंगल PQR 110 डिग्री। तो ये एंगल PQR ये वाला एंगल और प्लस एंगल 1 ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं। और हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल 1 को फाइंड करने के लिए PQR की वैल्यू ये जो 110 दी गई है यहाँ पे रख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री को एज इट इज लिख लेंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री से जो ये 110 है ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 180 से सब्ट्रैक्ट होगा जब 110 तो यहाँ पे कितना आएगा? 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी मिल गई? एंगल 1। जो हमने एंगल 1 इस एंगल को लिखा हुआ था किसको? QRX को, इसको। फिर अगेन हमने यहाँ इस एंगल को SRY को एंगल 2 लिखा है। तो यहाँ एंगल 2 और एंगल यहाँ पे 130 ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल RST इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है? को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एंगल 2 RST की वैल्यू 130 दी गई है तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 2 को एज इट इज लिखेंगे और 130 को इक्वल के दूसरे साइड ले जाकर 180 डिग्री से क्या करा देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एंगल 2 की जो वैल्यू मिली है 180 से 130 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। तो हमें एंगल 2 की भी वैल्यू कितनी मिल गई? 50 डिग्री। तो अब आगे इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल QRS ये तीनों एक लाइन पर हैं। कौन सी लाइन पर? XY लाइन पर। ये एंगल 1 और एंगल QRS और एंगल 2 ये दोनों हैं। तो हम इनको लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू लाइन पर है तो क्या कितने का सम होगा इनका? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 70 डिग्री, यहाँ रख देते हैं। QRS की हमें फाइंड करनी है। एंगल 2 की वैल्यू भी हम यहाँ
निकाल चुके हैं कितनी 50 डिग्री। तो एंगल 2 की जगह हम यहाँ रख देंगे 50 डिग्री और 180 डिग्री को एज इट इज रख देंगे। आगे हम वैल्यू किसकी निकालनी, QRS को एज इट इज रखेंगे और इक्वल 180 डिग्री को एज इट इज रखेंगे और 70 और 50 कितना हो जाएगा 120 को जब इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री से जब 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और एंगल QRS को यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। क्या हमें QRS की वैल्यू भी फाइंड करनी थी? हाँ बिल्कुल, हमें QRS की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि कितनी आई 60 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।